मित्रों, आज हम आपके लिए मंगल में राहु, अंगारक योग और मंगल में केतु, कुछ केतु योग की युति के प्रभाव और उसके उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। मंगल के साथ अगर राहु एक साथ प्रथम भाव लगन में बैठा हो तो उसका प्रभाव क्या होगा, मतलब उसकी जो बोलते हैं क्वालिटी क्या होगी। वो क्रोधी स्वभाव का होगा, उसको विवाद बड़े प्रिय होंगे, जल्दी जल्दी हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ करने का लगा रहेगा। साहसी होगा, पर साहसी के साथ एक और चीज मैं बोलता हूँ, जल्दबाज जरूर होगा। उसको उपाय क्या करने चाहिए? हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और मंगल का उपवास करना चाहिए। अगर प्रथम भाव में यानी कि लगन में मंगल के साथ राहु बैठा हुआ है तो। अब आते हैं द्वितीय भाव में, दूसरे घर में अगर बैठा हुआ है तो राहु के साथ मंगल, वाणी में कठोरता होगी, परिवार में कलह होगा और धन हानि होने के चांसेस बने रहेंगे। अगर द्वितीय भाव में राहु और मंगल बैठे हुए हैं तो इसको वैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, राहु के साथ मंगल अंगारक योग बनाता है। अंगार का तो मतलब ही आपको फील आ रहा होगा, अंगार का मतलब गर्म स्वभाव, गर्म। इसमें द्वितीय भाव में जैसे बैठा उसका उपचार क्या करें, उपाय क्या करें? गुड़ और मसूर की दाल को दान करनी है किसी जरूरतमंद को या फिर मंदिर में। अब आते हैं तृतीय भाव में, तीसरे घर में। साहस तो अधिक होगा पर भाइयों के साथ विवाद परस्पर बना रहेगा। यानी कि साहसी तो बंदा जरूर होगा, मगर भाई बहनों के साथ में जब वो बाहर, मतलब साहसी का मतलब क्या है? साहसी का मतलब यह है कि निडर। लेकिन भाइयों के साथ इसलिए अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी, लड़ाई झगड़े विवाद बने रहेंगे क्योंकि मंगल के साथ राहु कॉम्बिनेशन ऐसा ही है। इसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें डेली। अब आते हैं चतुर्थ भाव, चौथे घर में। चौथा घर किसका है? माता का है। अब माता के उसमें जो सुख है, मात्र सुख है, माता का जो सुख है वो हो सकता है कम मिले। मतलब ऐसा भी संभव है कि नेचर की वजह से माँ कम प्यार करे और बच्चों से ज्यादा करे, लेकिन यहाँ पे मात्र सुख कम है। घर परिवार में कलह की स्थिति बनी हुई होगी अगर केंद्र में चौथे घर में राहु के साथ मंगल बैठे हुए हैं तो। मंगलवार को इसका उपाय बता रहा हूं, मंगलवार को लाल वस्त्र दान करें नीडी पर्सन को, या फिर पंडित जी को भी आप दे सकते हो मंदिर में। अब आते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव किसका होता है? बच्चों का होता है और विद्या का होता है और विवाह का भी होता है। प्रेम का मतलब संतान सुख बाधित करता है अगर पंचम भाव में मंगल में राहु है। प्रेम जीवन में कम होता है या फिर ना के बराबर मान लो। इसमें गणेश जी की पूजा करें, उपाय इसका है गणेश जी की पूजा करें, उनको दुर्वा और लड्डू का प्रसाद लगाएं। अब आते हैं छठे भाव में। अगर षष्ठम भाव में राहु के साथ मंगल बैठे हुए हैं तो शुक्र प्रबल होगा। मतलब जो शुक्र कह रहा हूं, शत्रु, जो शत्रु है मतलब जो दुश्मन है वो हो सकता है इनके ऊपर हावी रहे या मुकदमेबाजी करके रखे। उससे ऐसा भी हो सकता है लड़ाई झगड़ा चोट फेट कुछ ऐसा लग सकती है अगर छठे भाव में है तो। इसका उपाय क्या करें? मंगलवार को चना और गुड़ दान करें। किनको दान करें? इससे अच्छा गाय को खिला दें या फिर बंदरों को आप जिमा सकते हो। अब आते हैं सेवंथ हाउस में। अगर सप्तम भाव में मंगल के साथ राहु विद्यमान है तो इसका असर देखने को क्या मिलता है? वैवाहिक जीवन में तू में कलह,
परस्पर आपस में मतलब कहते हैं ना कि विचार ना मिलना, जीवन साथी के बीच में हमेशा टकराव बना रहता है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा समझें, संयम बरतें और मंगल का मंत्र जपें, मंगल का बीज मंत्र जपें। अगर अष्टम भाव में राहु के साथ मंगल है तो वो क्या कराता है, दुर्घटना भी करवा सकता है, ऑपरेशन भी करवा सकता है, जो गुप्त शत्रु होंगे उनसे भी चोट फेट का खतरा बना रहता है। तो दुर्घटना है तो एक सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि 11वें रुद्र मंगल मतलब हनुमान जी 11वें रुद्र हैं, तो महामृत्युंजय का जाप करा लें, तो उससे क्या है ना, अकाल मृत्यु का जो योग है वो भी कम हो जाएगा। अब आते हैं नवम भाव में। नवम भाव 9वें घर में भाग्य बाधित होगा, पिता से विवाद चलता रहेगा। उसके लिए उपाय क्या करें? उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है, अब इसका उपाय क्या करें? पितरों का श्राद्ध करें और गुरुवार को पीली वस्तु दान करें, खाने की पीली वस्तु, कपड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं दसम भाव, 10वें घर में करियर में उतार चढ़ाव बना रहता है और बॉस के साथ रहती है टकराम टकराई, यानी कि अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल खत्म बॉस के साथ में। अब इसमें उपचार क्या करें? उपाय है हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे हमें मंगल को खुश करना है, जिससे कि वो जो रुकावट है, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो परेशानियां हैं वो खत्म हो। अब आते हैं एकादश भाव, 11वें भाव में अगर मंगल के साथ राहु बैठे हुए हैं तो क्या करें? तो इसका 11वें घर में अगर बैठे हैं तो इसका जो प्रभाव है वो मित्र मंडली से जो आपका है वो हो सकता है किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाए, ठीक है। दूसरा इसका जो इशारा है या इसका जो प्रभाव है वो धन हानि भी करा सकता है, चोरी हो जाए, कहीं पे आपने बिजनेस में लगाए वो डूब जाए, किसी को दिया है वो वापस ना आए, इस तरीके से। उपाय क्या करें? मंगलवार को तांबे का सिक्का दान करें। अब तांबे का सिक्का लेगा कौन? तो आप इसको मंदिर में भी डोनेट कर सकते हैं। अब आते हैं द्वादश भाव, 12वें भाव में। 12वें भाव में राहु के साथ मंगल क्या काम करते हैं? खर्च अधिक करेंगे, विदेश यात्रा करा देंगे, क्योंकि 12वें का जो राहु है वो विदेश यात्रा कराता है। अगर सपोज कोई और प्लैनेट्स भी कहीं कंजक्शन बना रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन ये विदेश यात्रा तो कराएगा, लेकिन हो सकता है वहां पे आप किसी मुकदमे में, किसी चीज में फंस जाएं और वो बंदी बना लिए जाए, यानी कि जेल का योग भी बनाता है। यहाँ पे विदेश तो भेजेगा लेकिन योग भी बना देगा जेल का। तो इसका उपाय है मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाएं, देसी घी का मंगलवार में, उसमें थोड़ा सा सिंदूर लगा लेना बत्ती में, जिससे लाल बत्ती हो जाए, और शनिवार में सरसों के तेल का दिया हनुमान जी के सामने 1 रुपए का कॉइन दिए में रख के वो चढ़ाएं, मतलब जलाएं।